शुरू आज शाम 5 बजे यूडीएच की बैठक होगी। एलएसजी की 1 फरवरी को शाम 5 बजे बैठक प्रस्तावित है और 5 फरवरी को शाम 5 बजे पीडब्ल्यूडी की बैठक प्रस्तावित है। 6 फरवरी को शाम 6 बजे आपको बता दें कि परिवहन विभाग की बैठक होनी है। 7 फरवरी को नंबर आता है पीएचईडी का, 5 बजे ये बैठक है। भूजल विभाग की ये बैठक है। 8 फरवरी को उद्योग यानी कि एमएसएमई और डीएमआईसी की समीक्षा बैठक होगी। 9 फरवरी को पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक होनी है। तो ये पूरा आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से बैठकों का जो दौर शुरू होने वाला है विभागवार, उसकी सूची बताई है। सीएस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुधांश पंत, आपने देखा अलग अलग विभागों में जाकर, अलग अलग ऑफिसेज में जाकर किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं और अब विभागवार बैठकों की शुरुआत। और नए संसद भवन के दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू, सुनते हैं उनको। और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे यहाँ विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में हमारी विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवार को भी सूद ली है। अभी तक पीएम विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत अब तक 10,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि के ऋण दिया जा चुका है। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए बिना कोलेटरल के ऋण दिया है। इस भरोसे के मजबूत करते हुए अधिकांश लोगों ने ऋण भी वापस किया है, अगली किस्त का भी लाभ उठाया है। इस योजना के अधिकतर लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं हैं। माननीय सदस्यगण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओबीसी के केंद्रीय कोटे के तहत दाखिली में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मेरी सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित 10 संग्रहालय बनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों तक उपेक्षित रहे। हमारी सीमाओं से सटे गांव को देश का अंतिम गांव माना जाता था। मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया। इन गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे दूर सुदूर के द्वीप समूह भी विकास से वंचित थे। मेरी सरकार ने इन द्वीपों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया। वहाँ सड़क, हवाई यातायात और तेज इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाई।
कुछ सप्ताह पूर्व ही लक्षद्वीप को भी अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी सुविधा होगी। मेरी सरकार द्वारा आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तहत देश के 100 से अधिक जिलों में विकास का प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मेरी सरकार ने आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इससे देश के उन ब्लॉक्स में विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो पीछे छूट गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज पूरी सीमा पर। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को आप सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बजट से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। सीपी जोशी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी ने हर वर्ग के लिए बेहतर काम किया है। इस बार भी बजट अच्छा होगा। गरीब, किसान, महिला, युवाओं सबके हित में केंद्र सरकार काम कर रही है। अब तक के सभी बजट अच्छे रहे और आगे भी रहेंगे। देखिए, इस बजट में से ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए जो काम हुए हैं वो अविस्मरणीय है, अद्भुत। जो 60 वर्षों में कोई सरकारें नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे युवा की और महिला सशक्तिकरण हो, चाहे किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना हो, चाहे हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए हो, काम हुआ है। और आज का बजट ही नहीं, आने वाले समय में भी 2024 के बाद भी 2047 तक का भारत कैसा हो, विकसित भारत का संकल्प, आने वाले जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, जब दुनिया का सिरमौर बनेगा, इस ध्येय के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। तो कल बजट पेश होना, उससे पहले लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। केरल के बीजेपी नेता रणजीत श्रीनिवास की हत्या के दोषियों को सजाई मौत। केरल की कोर्ट ने पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को सुनाई मौत की सजा। दिसंबर 2021 में हुई थी हत्या। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज होगी बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई बड़े नेता होंगे मौजूद। आज बिहार के पूर्णिया में पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल बोले, सरकार जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ रही है। माल्या और अडानी का कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। ईडी के शिकंजे के बीच हेमंत सोरेन